सबको ऑप्शंस करना है, लो कर लो ऑप्शंस। ये चार्जेस, वो टैक्स, ये एक्सपायरी, वो इंडेक्स। हेलो एवरीवन, दिस वीडियो विल बी अबाउट द प्रपोजल प्रेजेंटेड टू सेबी। सो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रपोजल में कौन कौन से पॉइंट हैं जो ऐड किए गए हैं और ये प्रपोजल आया क्यों आखिर में। तो अगर आप देखोगे कि 90% जो ऑप्शन बायर है दे आर लूजिंग मनी इन द मार्केट। सो ये सब चीज़ों को मतलब एक ओवरकम करने का तरीका है लोगों का, जो सेबी को प्रपोजल दिया गया। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने दिया है वो है कि लॉट साइज बढ़ा देने की बात हो रही है। जैसे आपको पता है कि अभी बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 15 है। इसके पहले 30 हुआ करता था, आपको पता हो, अगर आप 6 मंथ बैक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पहले बैंक निफ्टी का, और अगर आप निफ्टी का देखोगे तो अभी करंटली में 25 है, लेकिन इससे पहले वो 50 लॉट साइज था। तो अब इस लॉट साइज को दोबारा से इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो होगा क्या इससे, इस लॉट साइज को 15 को अगर आप देखो तो 4 से 5 गुना करने की बात। तो अगर आप एक लॉट अभी लेट से 5,000 में खरीद पा रहे हो, तो आप लॉट साइज इंक्रीज करने के बाद वही आप क्या कर पाओगे, 50,000 में, 40,000 में एक लॉट खरीद पाओगे। तो इससे रिटेल ट्रेडर का क्या होगा, जिनके पास थोड़ा पैसा था, जो मार्केट में आए थे थोड़े पैसे लेके, उनका लॉस होगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या किया गया, दूसरा जो प्रपोजल है वो उसमें ये बात रखी गई है कि जो ऑप्शन सेलिंग के लिए जो मार्जिन है उसको बढ़ा दिया जाए। बेसिकली कल को ये था कि जो लेट्स से आप 10 रुपए का ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आप उतना ही मार्जिन अपने अकाउंट में डिपॉजिट करो। अब यहाँ पर प्रपोजल दिया गया कि नहीं, अब अगर आप 10 रुपए का प्रीमियम खरीद रहे हो तो आपको कम से कम उससे आप 20 रुपए का या 25 रुपए का वहां पे एक्स्ट्रा आप क्या करोगे, मार्जिन डिपॉजिट करोगे। तो दूसरा प्रपोजल ये है। ठीक है। तीसरा प्रपोजल ये आ रहा है कि ऑप्शन बाइंग के लिए भी अब आपको क्या करना होगा, मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा। और ये मार्जिन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे किसी इंडेक्स का या इंस्ट्रूमेंट का जो एक्सपायरी पास आता जाएगा। लेट्स से अगर आप एक्सपायरी के दिन आपको थोड़े पैसे जमा करने पड़ेंगे, तो अगर एक्सपायरी आ गया किसी ऑप्शन प्रीमियम का तो वहां पर आपको ज्यादा मनी डिपॉजिट हो पाएगा। तो जो आप थोड़े से पैसे से ऑप्शन बाइंग कर पा रहे थे अब वो नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर लोगों का कंसिडरेशन है कि ऑप्शन जो बायर हैं वो 90% पैसा वो नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस प्रेजेंट किए जा रहे हैं सेबी को। और चौथा जो पॉइंट है उसमें ये बोला गया कि जैसे आप देखते होंगे कि आजकल आप मंडे को देखोगे तो एक इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है, बैंक एक्स है, मिड कैप है। आप ट्यूसडे को देखोगे तो फिन निफ्टी का मिलेगा आपको, वेंसडे को जाओगे तो बैंक निफ्टी मिलेगा, थर्सडे को जाओगे तो आपको निफ्टी का एक्सपायरी मिलेगा, फ्राइडे को जाओगे तो सेंसेक्स। बेसिकली आप देख रहे हो ओवर द वीक हर डे किसी ना किसी इंडेक्स की इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों के अंदर एक होप बन रही है। और आप देखोगे कि जिस दिन इंडेक्स में एक्सपायरी होती है उसी दिन मैक्सिमम वॉलेटिलिटी होती है, मैक्सिमम लिक्विडिटी होगी, मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल होगा, ये चीजें देखने। तो वहां पर क्या हो रहा है, लोग ऐसा मानना है कि लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लोगों के अंदर एक होप है कि वो 2 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए का बना लेंगे या 20 रुपए का बना लेंगे। लेकिन ये सारी चीजों को हटाने के लिए अब यहाँ पर 1 वीकली एक्सपायरी की बात की जा रही है। तो ये 4 पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंक्लूजन में दे देती हूँ यहाँ पे चारों पॉइंट का। पहला तो लॉट साइज इंक्रीज करने की बात की जा रही है। दूसरा ऑप्शन सेलिंग का जो मार्जिन है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तीसरा यहाँ पर अब ऑप्शन बाइंग के लिए भी आपको कुछ मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा, दैट विल इंक्रीज ओवर जैसे जैसे आपका एक्सपायरी आएगा। एंड चौथा जो पॉइंट है उसमें आपका 1 वीकली एक्सपायरी। तो मुझे लगता है कि चौथा पॉइंट फिर भी रीजनेबल है, क्योंकि आप हर दिन एक्सपायरी कर रहे हो। एक्सपायरी के दिन आप अगर डेटा उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा मोस्ट ऑफ द जो रिटेल ट्रेडर या लोगों का ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है वो एक्सपायरी के दिन होता है, क्योंकि वहाँ सडनली ड्रॉप होता है, जो टाइम डिके है बहुत सडनली होता है, जिसकी वजह से लोगों का पैसा लॉस होता है। ठीक है। तो मुझे ये 3 प्रपोजल में जो सबसे वैलिड प्रपोजल लगा वो ये लगा कि वीकली एक्सपायरी हटा देना चाहिए। और रही बात अगर ऑप्शन ट्रेडर की लॉस की बात करें, तो लॉस बचाने के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे हमें पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक स्किल है। दो अलग बात है कि इसको सट्टा मांग रहे हैं, तो सट्टा मांग रहे हैं तो बंद कर दो, बैन कर दो, इसको बंद कर दो कंप्लीटली। लेकिन बंद भी नहीं करेंगे, टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अननेसेसरी जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हो रही है। बट यहाँ पर जो वैलिड रीजन है कि नहीं, हम यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दे कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हेन आई से, तो आपको पता है कि कोई भी अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो या आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, देन यू हैव टू कुछ आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, देन ओनली आपकी एलिजिबिलिटी होती है। तो ऑप्शन बाइंग जहां पर इतना रिस्क है वहां पर क्यों नहीं कोई एग्जाम होना चाहिए। आपको अगर एक सर्टिफाइड इन्वेस्टर बनना है तब भी आपको एक एग्जाम देना होगा, तो ट्रेडिंग के लिए क्यों ना हो, वो भी एफएनओ के लिए, जिसमें आपको
मिनिमम आप देखोगे तो 4 ईयर 5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट में, तब जाके आप कहीं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होते हो। तो इसके लिए क्यों ना हो, तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया रखा जाए जिससे लोगों का भला भी हो और लोगों का पैसा लॉस भी ना हो। भाई जब हम यहाँ पर एक एग्जाम रख देंगे तो हमें पता रहेगा कि इतना आपको ये एग्जाम इतना आपको आना ही चाहिए, तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आपका एफएनओ जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा। तो कुछ ऐसा प्लान हो सकता है, लेकिन अब ये प्रपोजल है जो मैंने बता दिया, ठीक है। अभी इसको सेबी ने कुछ ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया है, ये बस प्रपोजल है। अब ये एक्सेप्ट करता है सेबी या नहीं करता, ये उसके ऊपर टोटली है। इसके पहले उसने क्या किया था, सेबी वो सॉरी जो इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लॉट साइजेस डिक्रीज किए थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया उसको पॉजिटिव नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इंक्रीज करने की बात आ रही है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या ये डिसीजन जो है या जो प्रपोजल लिए गए हैं या ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए सही होगा। क्योंकि अगर ये जो प्रपोजल दिए गए हैं, अगर ये एक्सेप्ट हो गए प्रपोजल बाय सेबी, तो आपको पता है कि जिनके पास 2 लाख 4 लाख का कैपिटल है वो मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। जो 5,000 10,000 से आते थे आप उनकी बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि जो 4 प्रपोजल है उसमें वैलिड क्या होना चाहिए, और जो लॉसेज हैं उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरियाज रख सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रख सकते हैं। आपका भी ओपिनियन हो सकता है, इस ओपिनियन से हमें पता चलेगा कि लोग कैसा सोचते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली रिटेल ट्रेडर्स तो हम ही हैं, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर Like, comment, and subscribe.